ओम नमः शिवाय। आज का सवाल आपका बहुत अच्छा है। आपने पूछा है वाई डू पीपल गो फ्रॉम एन्जॉयमेंट टू समाधि। बहुत ही अच्छा और अद्भुत सवाल, आध्यात्मिक लेवल का सवाल है। बहुत मज़ा आएगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर नहीं समझ आए तो बार बार सुनिएगा। सब ऑडियंस को मेरी ओर से रिक्वेस्ट है। एन्जॉयमेंट टू समाधि, मैं यहाँ पे आपको ये कहना चाहता हूँ, आप सब लोग एकदम ध्यान से सुने। क्या आपको पता है कि हमारा जो मानव शरीर है वो पाने के लिए कौन कौन से लोग तरसते हैं? पता है आपको? थोड़ी देर रुक जाइए और पता करिए तो आपको पता चलेगा। देव, दानव, राक्षस, गांधर्व, यक्ष, भूत प्रेत योनि में जितने भी लोग हैं, सब लोग एक लाइन में खड़े हैं, अपनी अपनी लाइन में खड़े हैं। बोले तो अपनी अपनी लाइन में खड़े हैं। जो मानव योनि में आना चाहते हैं, मैं कुछ आपको आज पूरा इसके बारे में जो मेरे जो जो जितनी मेरी जहाँ तक सोच है वहाँ तक मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि भाई सब संसारिक एंजॉयमेंट का हम मतलब निकालते हैं अपनी तरफ से कि भाई संसारिक सुख दुख को छोड़ के समाधि के प्राप्त करने क्यों जाते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ मुझे जो समझ आया उसके बारे में ऐसा कुछ समझा, मैं जो जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने आपको ये बताया कि मानव जीवन, मानव योनि में जन्म लेना ये दुर्लभ से अति दुर्लभ है। ये पहले आप रियलाइज़ कर लो। और वो भी आपको पता है कि मानव योनि में भी 3 प्रकार है, स्त्री, पुरुष और नपुंसक। ठीक है, और इसमें तो सब कैटेगरी के लोग मुझे सुनते हैं, तो हम तो सबको इक्वलाइज करके ही चलेंगे। तो मैंने बताया कि मानव शरीर में भी 3 कैटेगरी है। उसमें कौन सी कैटेगरी हमें मिली है वो भी एक ध्यान देने वाली बात है। आपने धर्मशास्त्र के अंदर सुना होगा कि ये श्री कृष्ण जी के इतने अवतार, ये अवतार है, ये अपने शिव जी के अंश है, विष्णु के अंश है, ये सब हमने सुना है। ऐसे ही आपने इंद्र से लेके सब लोगों का नाम सुना है कि वो इस समय में ये था, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। तो जहाँ तक मेरी समझ काम करती है वहाँ तक मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मानव जन्म जो है वो अत्यंत दुर्लभ है। और जो हमें यानी हम और आप सब आगे जो भी लिसनर है सबको बोल रहा हूँ, हमें जो ये मौका मिला है उसका एक क्षण भी हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। कर्म करते रहो। कर्म यानी क्या है? जो भी, देखिए पहले तो एक बात आप समझ लो कि, क्योंकि फिर वो कंट्रोवर्सी वाली बात आती है, तो मैं आज वो भी क्लियर कर देता हूँ कि आप जो भी काम करो बस ईमानदारी से करो। जैसे हमारे हाथ में जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, ऐसे ही हमारा जो कर्म है ना वो भी हमारे हाथ में नहीं है। आप ये बात भी लिख के रख लो। यानी कोई रिक्शा वाला, कोई मेरी तरह फिलोसोफर, कोई साधु, कोई संत, ठीक है, कोई पायलट, कोई गुंडा, कोई अच्छा कोई बुरा नहीं बनता। ठीक है, तो आप जो भी हो वो डेस्टिनी जो तय होती है वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड होके आती है। तो इसका मतलब ये भी नहीं निकलता है कि मैं बुरे लोगों की फेवर कर रहा हूँ, और इसका मतलब ये भी नहीं निकलता कि मैं अच्छे लोगों की फेवर नहीं कर रहा हूँ। डेस्टिनी अपना काम आपसे करवा के ही रहेगी, पर आप जो भी काम करो वो ईमानदारी से करो, मेरा ऐसा मानना है। तो यहाँ पे आपका सवाल का जवाब आ गया, मुझे ऐसा लगता है। अगर नहीं आए तो अभी मैं एकदम क्लियर से बताता हूँ कि जो आदमी समाधि की ओर भाग रहा है या जा रहा है, ठीक है, तो उसको प्रयत्न करने दो। उसकी जो डेस्टिनी होगी तो वो समाधिवस्थ होकर समाधि जो भी लगनी लग जाएगी। हमें तब तक क्या करना है? मैं तो ये बोलता हूँ कि जो समाधि में भी ट्राई करता है वो, और जो एन्जॉयमेंट में भी ट्राई करता है वो, मतलब एन्जॉयमेंट करता है वो भी,
मैं सबको कहता हूँ कि आप है ना 100% अपने टास्क को दो, यानी कि आपकी जो रूटीन एक्टिविटी है उसमें आप ध्यान दो, बस इतना ही करें। बाकी वो जो डेस्टिनी है वो अपने हिसाब से, जैसे मैंने आगे बताया ना कि अपने हाथ में कुछ नहीं है। आपका जन्म आपके हाथ में नहीं था, मृत्यु भी आपके हाथ में नहीं है, वैसे ही ये कर्म भी आपके हाथ में नहीं है। पर जहाँ तक हो सके, फिर वही कंट्रोवर्सी आएगी तो फिर बुरे लोग अच्छे हैं, वो बुरे लोग जो काम करते हैं वो सही है ना, वो बिल्कुल सही नहीं है। उसको मौका दिया गया था अच्छा और बुरा काम करने का, उन्होंने चूज़ किया मुझे बुरा काम करना है, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। सपोज़ करो कि कोई भी कर्म हम करते हैं तो हमारा मन हमारा गुरु होता है। वो हमें अंदर से आवाज़ देता है, जिसको हम अंदर की आवाज़ बोलते हैं ना, वो हमें बोलता ही है कि ये करो, ये मत करो, ये सही है, वो गलत है, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि समाधि में भी जब आप ट्राई करते हो तो आपको समाधि नहीं लगती है। जब तक नहीं लगती है तब तक एन्जॉयमेंट करो, और जो एन्जॉयमेंट करते हैं उसको समाधि करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो खुलेआम बोलता हूँ। क्या ज़रूरत है यार, क्यों ज़रूरत नहीं है? इसीलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको और आपको पता ही नहीं है कि हम क्यों आए हैं और क्या करने आए हैं। कोई भी आदमी बता दे तो मैं मान जाऊँ, ठीक है। तो जो करने हम आए हैं वो स्वयं ही अपने आप होता रहेगा, स्वयं ही अपने आप होता रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। उसके अलावा आप और कुछ काम करते हो तो फिर आपको वही जो पुरानी बात हमारे शास्त्र में लिखी है, वही कि पुनर्जन्म का चांसेस बढ़ जाता है। मेरी कई बार साधु संतों से बात होती है तो बोलते हैं कि, और देखा भी होगा आपने, पूरी पुस्तकें, पूरी किताबों की किताबों भरी पड़ी है इसमें, कि उसको पूछिए तो पता चलेगा कि हाँ, एक गुरु से हम मिले तो उस गुरु ने बोला कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, तुम्हारा समय आने पर तुम्हारा गुरु आके तुमको मार्गदर्शन करेगा। पॉइंट 1। पॉइंट 2, वो जब गुरु मिलेगा तो बोलेगा कि आपका और हमारा संबंध कैसा है, हमें कुछ याद दिलाओ। तो वो याद दिलाते हैं कि भाई पहले तुम मेरा बेटा था, या तुम मेरा गुरु था, या तुम मेरा जो भी था, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उस समय का जो कर्म था, जो बाकी रह गया था, वो अभी तुम कर्म चुकाने आए हो। तो देखा, मोरल ऑफ द स्टोरी, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो काम है, जो डेस्टिनी है, वो उसको होने दो, पर आप एन्जॉयमेंट मत छोड़ो। कैसे, मैं बताता हूँ। सपोज करो, मैं एकदम सीरियसली आपको बताता हूँ, ये मैं आज आपको है ना 2 बात बताऊँगा, आप ध्यान से सुने, ठीक है। सपोज करो, मैं जब छोटा था ना तब मुझे बहुत ही मतलब अच्छा लगता था कि मैं मंगल पे चला जाऊँ, मंगल पे घूम के आ जाऊँ, मैं चंद्र पे जाऊँ, चंद्र पे घूम के आ जाऊँ। और इसके लिए यत्न प्रयत्न भी हमने किए हैं, गलत नहीं बोलेंगे हम। पर ये सब खुमारी मेरी उतर गई। कब पता है आपको? जब हमने उज्जैन गए और मेरी जो अकल है ना ठिकाने आ गई। कैसे बताऊँ मैं आपको? मैं यहाँ से जब उज्जैन पहली बार गया था तब की बात कर रहा हूँ, अभी की नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद तो एन नंबर ऑफ़ टाइम जाना हुआ उधर। और जब पहली बार उज्जैन गया था तब एक खुमारी थी और मैंने तय किया था कि मैं उधर जाके विक्रमादित्य जो है उसके बारे में कुछ जानकारी ले। तो पता चला कि उधर कई लोग ऐसे कि जो विक्रमादित्य को जानते नहीं है। हरसिद्धि मंदिर पे जाते हैं, बराबर है, पर विक्रमादित्य तो क्या, कौन विक्रमादित्य? अभी विक्रमादित्य क्या है उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, पर यहाँ पे मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ कि इतनी बड़ी हस्ती का आज नामो निशान नहीं है, ठीक है। और वो क्या थे वो तो बात की बात है, वो बाद में अलग से उसका वीडियो बनाएंगे। जितना मेरे पास नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, उसके ऊपर से हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि मैं ये कहना चाहता था कि विक्रमादित्य ने सब कुछ प्रूव कर दिया था। अच्छा, आई बात मेरी और आपकी, तो मैंने भी एक ड्रीम था कि भाई मैं भी ऐसी कुछ साधना कर लूँ, मंगल में घूम के आ जाऊँ, चंद्र पे घूम के आ जाऊँ। पर क्या क्या करोगे? मैं आके फिर यहाँ पे मुझे यूट्यूब पे ही बताना है ना कि मैं इस तारीख को चंद्र पे गया था, वहाँ पे ऐसा होता है, वहाँ पे ऐसा होता है। अभी आप नए हो, आपको कुछ अच्छा लगता है, अलौकिक बात जानने में आपको इंटरेस्ट है, तो आप हमारी बात सुनोगे, बराबर है।
और आप उससे आश्चर्यचकित होगे। उससे ज़्यादा क्या हो सकता है? आप चंद्र पे तो जा नहीं सकते। और दूसरी बात कि मैं आपको चंद्र पे लेके नहीं जा सकता, शायद मैं जाके भी आया हूँ, ठीक है, तो मैं आपको लेके नहीं जा सकता। क्लियर है ना? तो मोरल ऑफ द स्टोरी आपको यहाँ पे पता चली होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम आए हैं पृथ्वी पे, तो इसको विजिटर की ओर देखा जाए। वी आर द विजिटर ऑफ दिस अर्थ, और उसकी को ध्यान में रखते हुए हमें और कुछ नहीं करना है। हमारा जो कर्म जो हम करते हैं बाय फोर्स और बाय लॉ या कैसे भी करते हैं, पर आनंद के साथ, सुख शांति के साथ, एकदम आराम से, जो भी ईमानदारी के साथ हमें जो भी कार्य करो वो करना है। आप एक बार करके देखो तो आपको पता चलेगा, बहुत फ़र्क गिरेगा। ओम नमः शिवाय।